Well, myself Nishiga from Delhi, and I am fashion designer by profession, and I am art of living teacher by passion. And this has been a wonderful experience. It's been a complete, totally relevance for me because I knew only few names of the emotions. I was not aware कि emotions का भी इतना बड़ा, it's such a profound topic, मुझे नहीं पता था. I never knew कि how emotions can play a role in our life. No, ठीक है, पता था कि गुस्सा आया and it's gone, हो गया है या it's है, लेकिन I never knew कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स के कारण बन सकता है. एंड इट कैन बी, इफ वी ट्रीट आवर एंगर, वी कैन ट्रीट मेनी डिजीजेस आल्सो. मतलब मुझे सब नहीं पता था. आई वाजंट अवेयर ऑफ ऑल दिस. मुझे बस इतना पता था कि हाँ, अगर हमारा गुस्सा अगर हमारा कम हो रहा है तो दैट मीन्स वी आर गेनिंग एट ऑल द लेवल्स कि हाँ ठीक है, गुस्सा खत्म हो गया तो वी आर एट पीस, दैट्स इट. बट हाउ इट इज वर्किंग ऑन सटल लेवल्स की इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ये सब नहीं पता था. सो इट्स रियली वंडरफुल. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम लर्निंग दिस एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट सेकंड लेवल. आई एम रियली एक्साइटेड टू नो हाउ क्या इट्स बदलाव गोइंग लगा टू बी. आपको अपने जीवन में ये 5 दिन का ट्रेनिंग लिया? व्हाट हैज चेंज्ड सबसे ऑलरेडी? सबसे बड़ा चेंज ये आया कि लाइक यू सेड एम्पिटीज जो होते हैं ना, वो मतलब आई नो, जो मैंने सारा देखा कि या मेरे अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एम्पिटीज के ही हैं. एंड वी से कि जैसे एम्पिटीज इजीली नहीं, वो सब बहुत फास्ट है, ये सब है. मैं ऐसी ही हूं और ऐसी ही थी, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो भी कर रही हूँ उससे चेंजेस तो आए हैं, मगर मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही हैं. और मुझे मतलब कैसे पता चला उन्हें, कैसे मुझे ऐसे ना, मतलब इन सरप्राइज है मेरे लिए कि ये कैसे हो सकता है कि किसी को पता चल गया, कैटेगराइज कर दिया कि हाँ ये है और ये सारे मुझ में है. ये कैसे हो गया? मतलब ये इट्स रियली, मतलब आप सोचो कि कितना डीप नॉलेज है कि मतलब एक एक कैरेक्टर मैच कर रहा है. तो अभी जैसे, अभी आपने जैसे बोला था कि अपने पांच आप मतलब लेकर अपने सोचना कि अपने में पांच कौन से हैं, यू नो So now दैट. you can observe yourself more better यस. and you understand yourself better. अच्छा, इवन कहीं लगता था मुझ में नहीं, ये प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बट बाय ऑब्जर्विंग दिस नाउ नो दैट hey, it's there in me. I have to correct it. It's there in me. Now I am realizing by observing myself. 5 days complete introspection हुई है. 5 days complete. अभी तो मतलब छोटी छोटी चीज का पता चल रहा है. अभी जैसे बेटे को मैं हम उसमें आना था ना कि दैट मैनिपुलेटिव है, वो सब है. बेटे से बात कर रहे थे, ठीक है, टोटल नहीं है, इट्स नॉट 100% दैट कैरेक्टर, बट इट इज देयर. तो इट मीन्स Now अगर when you go पार्ट into भी है. certain mode you understand कि अरे ये यस, गड़बड़ हो यस, रहा है, I need to यस. correct. हाँ, Very आई एम एंटरिंग इनटू दैट. वो जैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ठीक है, इट्स लव फॉर, यू आर नॉट हार्मिंग योर नियर वंस, यू आर नॉट हार्मिंग योर डियर absolutely. वंस, बट यू आर मैनिपुलेटिंग द थिंग्स. तो वो पता चल रहा है कि यस, आई एंटर इनटू Good. दैट मोड समवेयर. So this is bringing more awareness in your life यस, about your mind. ऑब्वियसली यस, आई एम रियली. और फिर उससे ये लग रहा है ऑब्वियसली अगर अवेयरनेस आएगी तो मैं आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ. और अगर रेमेडीज लूंगी दैट विल ऑल्सो हेल्प मी. और अगर करेक्शन होगी तो ऑब्वियसली फैमिली विल लव दैट. ऑब्वियसली फैमिली Super. विल लव दैट. सुपर. बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया निशी जी ने, और इतना अच्छे से पढ़ के वो क्या क्या सब नोट्स बना के इतना अच्छे से पढ़ाई करके आए. क्लैप फॉर निशी जी. थैंक यू. सुपर निशी जी. नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? हाँ, आनंद जी. Jai Gurudev. Introduce yourself and share. My name is Anand Singh. So I'm basically IT professional and certified permaculturist. When I'm talking about permaculture, it's like permanent agriculture, living in harmony with nature. So I learned there, like, how to identify the plants which are good for this particular environment and how we can grow, and a lot of things involved in that. So that's my passion, and I have been working in that area. So when Shada Didi came and told that this is something, batch therapy is there, which is very related to your field, and I'm very much sensitive to smells and all. So if I used to get disturbed if I see something disturbing smell, and it directly relates to my emotion. So when
I mean, when I joined the course and I started knowing that, I was not aware. मतलब कि इतना awareness नहीं थी हमारे पास, इतना emotions होते हैं, ठीक है। और जब हम कोई चीज को रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में, तो हमको पता नहीं चलता है कि ना क्या चीज हमको गवर्न कर रही है। जैसे आपने बताया भैया कि ये कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स फॉर इमोशन एंड देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एज वेल। मतलब हर एक का पॉजिटिव भी है, और कैसे मतलब उससे कम आउट कर सकते हैं, क्या चीज, वो चीज नहीं पता रहती हमको। हम तो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन की जैसे, लेकिन उसमें कैसे क्या चीज हम करें कि उससे बाहर आ जाए, वो पता नहीं था। तो एक कोर्स इतना हेल्पफुल है कि मतलब इसमें आपको मालूम पड़ जाता है कि हाउ यू कैन कम आउट। पहले तो अवेयर हो जाते हो अपने इमोशन के बारे में, दूसरा कैसे से बाहर आ सकते हो, वो चीज जो बहुत अच्छी है। और उसके प्लस मतलब कि जो थेरेपी का पूरा जो पार्ट्स है, मतलब आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन किए केस स्टडीज को रिलेट करके, मतलब हर एक चीज को हम अपने लाइफ में, सिचुएशन लाइफ में हुआ कोई इंसिडेंट पास्ट या प्रेजेंट से मतलब ना लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं। एंड व्हेन यू गो एंड स्टार्ट रिलेटिंग थिंग्स, तो आप में और पता चल जाता है कि ओ इसका ये है, ये चीज है, आई कैन सी दीज अदर थिंग्स आर देयर। तो ये चीज है, अगर इसको मुझे बाहर निकलना तो मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो मतलब कि ट्रीटमेंट वो तो वो सेकेंडरी पार्ट है, बट एटलीस्ट वी नो, पता चल गया कि ऐसा ऐसा है। क्योंकि इमोशंस को समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये 5 दिन की कोर्स मतलब इसने बहुत हेल्प किया, कैसे समझना है, कैसे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। और फ्लावर्स, मतलब हर एक चीज का मतलब जैसे एक एक चीज, मतलब एक आपने बताया था रॉक, द वन विच ग्रोज इनसाइड, आई मीन रॉक फ्लोइंग वाटर में रहता है। तो सॉरी, मिमुलस, मिमुलस, हाँ। तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मतलब कैसे ऐसे, मतलब तो उसका कुछ एक एनर्जी होती है, मतलब एक, एंड पानी का बताया था जैसे वाटर एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म करता है हमारे इमोशंस को। वो सब चीजें मतलब दैट इज वेरी यूनिक वे, आई मीन दैट्स सुपर समथिंग। आनंद जी, आप तो पर्माकल्चरिस्ट हो, आप इसको और आगे लेके जाना। यू आर सो क्लोज टू प्लांट्स एनीवे, and I'm sure this journey you will enjoy thoroughly. Level 2 is all about plants and learning plants and आई studying नो, about plants. आई वुड लव टू So गो फॉर दैट। clap for आनंद जी, बहुत अच्छे से किया उन्होंने, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन है? मल्लिका जी। भैया मल्लिका जी से पूछने से पहले ये देखो मेरा चार्ट जो मैंने याद किया था। ओहो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। हाँ मल्लिका जी बताइए। मैं भी इसी टाइप का ट्राई करते करते कर रही थी, सबको एक एक फर्स्ट लेटर ले करके बना बना के कर रही थी। बट क्या है कि आपका क्या अनुभव रहा 5 दिन में, क्या सीखा? 5 दिन में आई एम रियली, एक चीज मुझे, जैसे फर्स्ट डे मैंने देखा आपका ये बैक थेरेपी का, तो मेरे को पक्का विश्वास हो गया था कि इसमें से मुझे मेरे जीवन का सब आंसर मिलेगा। ये एक विश्वास हो गया था विदाउट इवन लर्निंग, बिकॉज थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब्स वगैरह में देखा था कि ये थेरेपी क्या होता है, बट इतना नहीं मालूम था कि दिस इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड देर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ इमोशंस एंड आई लव टू सी फ्लावर्स, और फ्लावर्स को देखकर अपने आप ही एक खुशी महसूस होती है, द फ्रेशनेस, द फ्रेग्रेंस। तो ये मुझे अच्छा लगता था एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये कोर्स किया, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ chaotic things happening at home and I am dealing with it, so I am undergoing things। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है। तो इसमें से मुझे बहुत सारी चीजें, जैसे आनंद को प्रॉब्लम्स है, अजीत का कुछ और है, मेरा कुछ और है, तो मुझे एक एक चीज का पर्टिकुलरली समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो रहा है, तो ये देने से, ये लेने से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो फॉर एनी काउंसलिंग और एनी क्या बोलते हैं, जो मेडिसिन है, जो एलोपैथी के मेडिसिन है, क्योंकि आनंद इज टेकिंग मेडिकेशन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 10 years ago, 10 years से वो ले रहा है। और मैं इसी, मतलब इतने सालों से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ दूँ। तो आई यूज्ड टू, अभी पिछले आई थिंक फॉर द पास्ट 6 months आई एम प्रेइंग गुरुजी, आई एम प्रेइंग गॉड
कि मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ कि घर की सिचुएशन को मैं किस तरह से डील करूं, क्योंकि पहले तो मुझे मुझे ठीक करना है, मुझे इनको ठीक करना है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो जब सारे की सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है, तो इट इज लाइक कंफ्यूजिंग, बट देर इज अ क्लैरिटी कि इतने इमोशंस होते हैं, इसके ऊपर फियर यानी कितना उसका सब सेक्ट है, फिर उस पे अनसर्टेनिटी। क्योंकि जब भी काउंसलर के साथ मैं आनंद के लिए बात करती थी, तो शी यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस यू हैव। तो एक आध जो होता है फियर है, या पता नहीं, ये पता नहीं वर्ड ही मुझे ज्यादा पता है, बट उसका वर्ड क्या है एक्चुअली, व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट इज द फीलिंग टुवर्ड्स आनंद और माई सेल्फ, मुझे ये पता नहीं लगता था कि मैं क्या बोलूं। अगर शायद बोल भी देती तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, ये तो मुझे पक्का पता है। शी इज गोइंग टू से समथिंग वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू से, उससे मुझे ये पता है कि मुझे कुछ होने वाला तो है नहीं, इट इज जस्ट फ्यू सेकेंड्स का कुछ सोल्यूशन दे रही है, बट इससे कुछ फायदा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम, इधर से सुना और इधर 5-10 मिनट के बाद वी आर इन द सेम स्टेट। फायदा तो इंटरनली कुछ कर नहीं रहा है, और इन चीजों का एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। दे इफ आई गो एंड टेल, अभी मुझे डॉक्टर बोल रहा था, मल्लिका जी आप कुछ मेडिसिन दे दूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए। नो नो, यू जस्ट थिंक इट अप, थिंक अगेन, बिकॉज दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग माई हेल्थ ऑल्सो। मैंने कहा मैं इतनी स्टबर्न हूँ कि किसी चीजों में, कि मुझे समझना है उन चीजों को, ऐसा नहीं कि गए पैसा दिया मेडिसिन ले लिया गपागप मेडिसिन खा रहे, ये नहीं करना था मुझको। तो सो यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड एंड हाउ आई एम फीलिंग। इट्स chaotic, लाइक इस वक्त मेरे माइंड में chaotic सिचुएशंस है। ये सीख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे याद रखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई नो दैट इट विल टेक कैसे टाइम फॉर बेनिफिट मी। हुआ ये 5 दिन में ये सब में? नहीं, अभी मुझे ये एक पूरा भरोसा है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प माय फैमिली, पूरा भरोसा है। एकदम सॉर्टेड सामने आ गए ना ये या सारे इमोशंस, या क्या है। हाँ, और बट क्या है कि इफ आई टेल माय फैमिली, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट सच थिंग्स, दे विल से क्या स्टूपिड करती। सो आई हैव टू गिव देम अननोइंगली, बिकॉज डॉक्टर्स भी अननोइंग मेडिसिन देते, हिडन मेडिसिन देते हैं, बट दैट इज ऑल गोइंग टू अफेक्ट देयर हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। बट ये कैसा है ना कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, एंड आई नो दैट विद इन a week or 10 days they are going to come back to, little bit slowly it will come back to normal. So it's a सुपर। like gift from Guruji, you can say, कि मुझे वहां से मिला है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सब जब माइंड में इतना क्योस होता है ना, तब ऐसे वक्त पे अगर बैचलर मिल जाए तो उसी सब केओटिक चीजों को एक एक इमोशन को देखते हुए एकदम या सॉर्ट लगने लगता है चीजें। या करेक्ट। वेरी नाइस मलिका जी, बहुत अच्छे से किया मलिका जी ने तो। हाँ, एंड शी स्टडीड सो वेल, शी पार्टिसिपेटेड सो वेल, she shared her experiences so nicely in each remedy state when we were discussing different emotions, कैसे उनको अपने जीवन में वो दिखाए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने शेयर किया। क्लैप फॉर मलिका जी। सुपर।